हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क निकालना सीखेंगे। मान लीजिए कोई डिस्क गिवन है, ओरिजिनल डिस्क गिवन है, इसमें से एक पोर्शन कट करके निकाल दिया गया, ठीक है। सो बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ओरिजिनल डिस्क, ठीक है। देख सकते हैं ये ओरिजिनल डिस्क है जिसका मास m हम लोगों ने माना है और रेडियस कैपिटल R हम लोगों ने माना है, ठीक है। इसमें से क्या किया गया, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज हैविंग रेडियस r/2, ठीक है। इस पोर्शन को कट करके इसमें से निकाल दिया गया, ठीक है। सो बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर O हमें निकालना है, ठीक है। सो देखिए, जब इसमें से इस पोर्शन को हम लोग कट करके निकालेंगे, सो ये पोर्शन क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है जिसका सेंटर O' है और रेडियस r/2 है, क्योंकि कट करके हम लोग निकाले हैं, इसका डायमीटर r है, ठीक है। सो रेडियस कितना होगा, इट इज़ r/2, सो रेडियस इज r/2, ठीक है। देन अगर इसको आप कट करके निकाल दीजिएगा, सो यहाँ पर क्या होगा, एक वैकेंसी आ जाएगा ना, ठीक है, होल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो बचा हुआ पोर्शन जो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर निकालना है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, मीन्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ठीक है। एक ऐसे एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा हो और इस डिस्क पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। सो आइए देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, द होल डिस्क का जो मास है ना, ये m गिवन है, ठीक है। सो डिस्क है, सो इसका अपना सरफेस होगा, सो सरफेस है तो सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए सरफेस एरिया इसका हो जाएगा πr², सर्कुलर शेप का है, सो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका सरफेस एरिया कितना होगा, दिस इज πr/2 का स्क्वायर, सो इट इज πr²/4, ठीक है। ये इसका सरफेस एरिया होगा। सो देखिए, इस सरफेस एरिया के लिए मास कितना गिवन है, m, जो हम लोग माने हैं मास इज m, ठीक है। सो πr² के लिए मास m है, सो यहाँ पर इसका एरिया क्या हो रहा है, ओरिजिनल का 1/4 है, ठीक है। दिस इज πr²/4 मीन ओरिजिनल एरिया का 1/4 है ये एरिया। सो इसका मास भी कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मास इज m/4, उसी रेशियो में मास भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एरिया π²/4 है, सो मास भी m/4 होगा, ये πr² के लिए m है, ठीक है, ओके। सो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए, एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ होल डिस्क है ना, मीन्स ये वाला डिस्क है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन और डिस्क, ठीक है। जो एक्सिस है इस डिस्क पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, या इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, इसके सेंटर से पास करे। सो दिस इज इक्वल टू, सेम लिखेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन और डिस्क, ठीक है। प्लस सेम हम लोग लिखेंगे mi ऑफ कटआउट डिस्क या कटआउट पोर्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O क्या है, दैट इज ओरिजिनल डिस्क का सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन और डिस्क, इसको याद रख लीजिए बस, ठीक है। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग डिस्क का निकालने आपको बोला है, ठीक है, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल डिस्क का लीजिए,
सो दैट इज दिस वन, ठीक है। उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट आउट पोर्शन का लीजिए। सो इस कट आउट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसके सेंटर के अबाउट निकालना पड़ेगा, मींस एक ऐसा एक्सिस जो इस कट आउट पोर्शन के सेंटर से पास कर रहा हो और इस कट आउट पोर्शन पर परपेंडिकुलर हो। सो इस एक्सिस के अबाउट पहले निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर हम लोग को इसके अबाउट निकाल लेना है, क्योंकि इसके अबाउट जब आपने निकाल लिया सो दैट इज दिस वन। सो इस एक्सिस के अबाउट अगर आपने निकाल लिया जो कि इस पर परपेंडिकुलर है और इस सेंटर ओ डैश से पास कर रहा है, ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम लोग को ओ के अबाउट निकाल लेना है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है। सो देखिए अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल डिस्क अबाउट द सेंटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मीन्स इस एक्सिस के अबाउट जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है वो से पास कर रहा है, क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ओके। सो ओरिजिनल रेडियस आर है, सो हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एम आई ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, अबाउट हो एक्सिस हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्सिस हम लोगों ने एक बार समझ लिया कि सेम एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। सो अबाउट हो प्लस अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस, तो पहले इसका सेंटर के अबाउट निकालिए। सो सेंटर के अबाउट जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, अब इसका मास कितना है m/4 इंटू रेडियस r/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इसके अपने सेंटर के अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। सो इस ऑब्जेक्ट का मास, इस बॉडी का मास, इस डिस्क का मास क्या है, m/4 है, ठीक है, इनटू इस एक्सिस से इस एक्सिस का डिस्टेंस, सो ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज r/2 ना, सो इनटू r/2 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए अगर एक एक्सिस ये वाला है, ठीक है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पता है ना, और इसके अबाउट अगर निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, लेट से दिस एक्सिस इज आई डैश, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है। सो क्या करेंगे, डिस्टेंस x है, सो आई डैश क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस i, ठीक है, प्लस इस ऑब्जेक्ट का मास m इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, i प्लस एम एक्स स्क्वायर, यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, ठीक है। दो एक्सिस अगर पैरेलल है सो रिलेशन इस तरह से निकालते हैं, एक के अबाउट अगर पता है तो दूसरे के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजिली निकाल सकते हैं। आई डैश इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस i प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो यहाँ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला है m/4, ठीक है, इसका मास m/4, ठीक है। देन इस एक्सिस से इस एक्सिस का डिस्टेंस, सो r/2, सो m/4 इंटू r/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर दीजिएगा, सो रिमेनिंग का निकल जाएगा, ठीक है। सो देखिए हम लोग निकालते हैं अभी, ठीक है। सो ओके, लिख देते हैं mi ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट हो, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाएगा, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। सो इट इज r²/4 इंटू 416, सो 1/32, ठीक है, m/r², ठीक है, प्लस m/4 r²/4, सो 1/16 एंड दिस इज mr², ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, सो 1/2 mr² माइनस इसका एलसीएम ले लीजिए, सो कितना आ जाएगा, दिस इज 3/32 mr², ठीक है। अब डिफरेंस देख लीजिए, दिस इज 32, सो दिस इज 16 mr² माइनस 3 mr², ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 13/32 mr², ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक है। ऐसा है एक ऐसा एक्सिस जो ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से पास कर रहा हो और ओरिजिनल डिस्क पर परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ